चलिए तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नुपुर जैन कुनिया और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। शो की शुरुआत करेंगे। एक बार फटाफट से मार्केट चेक यहाँ पर ले लेते हैं। मार्केट देखें तो फिलहाल आपको दबाव में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी में अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 100 अंक नीचे निफ्टी डेज लो के आसपास ही कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। आज वीकली एक्सपायरी है, वॉलेटाइल सेशन डेफिनेटली आज देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 450 अंक नीचे बैंक निफ्टी फिलहाल आपको कारोबार करते हुए नजर आएगा। मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दबाव है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स देखे तो अपने निचले स्तरों से हल्की रिकवरी के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। और आउट परफॉर्मेंस देखे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में नजर आएगी। ऑलमोस्ट आधे % की तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बढ़ने वाले शेयर्स देखे तो ऑलमोस्ट 1500 के आसपास से, गिरने वाले भी 1500 के आसपास से। 1:1 एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन दबाव का कारण क्रूड जिस हिसाब से वहां पर ऑलमोस्ट $90 के पास, फिलहाल 88 के पास आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। $88 के पास, जिसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। कल यूएस के बाजार में बॉन्ड यील्ड पर इंपैक्ट था और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 100 के पार जाते हुए दिखा था। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे बैंक्स में दबाव है, फिर निफ्टी में दबाव है, पीएसयू बैंक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। डिफेंस के काउंटर्स पिछले हफ्ते आउट परफॉर्म कर रहे थे, आज अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आधे % की कमजोरी यहाँ पर। कैपिटल मार्केट्स देखे तो आधा % ऊपर नजर आएगा। लेकिन मेटल्स, एफएमसीजी में मुनाफा वसूली ऑलमोस्ट आधा % नीचे। एफएमसीजी इंडेक्स, आईटी हालांकि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है हरे निशान में। ऑटो की बात करें तो वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस। दूसरा दिन है जहाँ पे ऑटो इंडेक्स जो है आउट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है। फार्मा की तरफ से खरीदारी, रॉयल्टी में भी कुछ शेयर है जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाली लिस्ट में आयशर मोटर, हिंडाल्को, टाइटन, बजाज ऑटो की तरफ से थोड़ा सपोर्ट निफ्टी को। लेकिन दबाव वाले शेयर्स ज्यादा है। और भारतीय एयरटेल देखें तो वोडाफोन के नंबर्स का इंपैक्ट भारतीय पे भी नजर आता हुआ नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, एक्सिस बैंक की तरफ से दबाव निफ्टी पर आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लगातार यहाँ पे दबाव देखने को मिला। इंडसइंड बैंक की तरफ से भी दबाव है। ऑलमोस्ट 400 अंक का डिक्लाइन इन 4 बैंक से आपको नजर आएगा। लेकिन पीएनबी, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक में हल्की फुल्की खरीदारी फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और इस हफ्ते हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल जी और फिनवर्सिफाई की ध्वनि जी हमारे साथ शो पे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का शो पर। लेकिन फिलहाल एक बार रिकैप कर लेते हैं कल के जो सुझाए कॉल्स थे, उनका आउट परफॉर्मेंस कौन से पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पर पोर्टफोलियो के रिटर्न्स नजर आएंगे। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो दबाव में आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट 3% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखा है। अमोल जी की बात करें तो 2% का रिटर्न पॉजिटिव की तरफ। और रूपक जी का पोर्टफोलियो सबसे आगे, 3% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शो की शुरुआत करते हैं रूपक जी के साथ। सर सबसे पहले तो मैं आपसे मार्केट चेक लेना चाहती हूँ, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो और आपके स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दबाव में निफ्टी नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में भी दबाव है। रूपक जी गुड मॉर्निंग, क्या व्यू रहेगा मार्केट्स को लेकर? गुड मॉर्निंग नुपुर जी। देखिए मार्केट में तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर है। 2-3 दिनों का जो कंसोलिडेशन लेवल था, जोन था, वो जोन के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। बट हमारे पास एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है 24,400। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक किसी भी लेवल से रिकवरी का चांसेस रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,400। और बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट है, सस्टेन बेसिस पे सपोर्ट है 57,000 का। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप ही मार्केट में अपनाना चाहिए। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर रूपक जी की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। अमोल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी एक बार व्यू जानना चाहूंगी मार्केट्स में। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेजर इंडेक्सेस देखे तो दबाव देखने को मिल रहा है। सर आपका व्यू मार्केट्स पर? फिलहाल अगर इंट्राडे सेटअप अगर हम देखते हैं तो वीकनेस ये है, वही कंटिन्यू रहने के चांसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में दिख के आ रहे। एक इंपॉर्टेंट चीज आज हुई है, जो मार्केट ने अराउंड जो 24,500 का जो सपोर्ट था, जो काफी दिनों से मेंटेन किया था, उसको आज कंफर्टेबली ब्रेक भी किया है और उसके नीचे ट्रेड भी होता हुआ निफ्टी देखने को मिला है। सो वो एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडर्स और एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। जब तक उसके नीचे ट्रेड हो रहा है, आई थिंक ये करेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। और अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो शायद ब्रॉडर मार्केट का जो एडवांस डिक्लाइन रेशो है वो भी खराब होता हुआ देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, अगर डिक्लाइन बढ़ा तो ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ भी खराब होती हुई नजर आ सकती है। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। आपका क्या व्यू रहेगा मार्केट्स को लेकर, स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर हमें आज का जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो वो डाउनसाइड के जो लेवल्स है निफ्टी के लिए, वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल लेवल जो है वो 24,400 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं 24,350 का, तो और नीचे की तरफ के लेवल्स खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिलेगा, और 200 और 50 पीरियड डीएमआर है वो यहाँ पे आपको 24,400 से 350 के लेवल के बीच में देखने को मिल रही है। वहां पे इंडेक्स का एक सपोर्ट लेवल बनना चाहिए, वो ब्रेक होता है तो 24,150 तक के लेवल जो है वो निफ्टी के लिए ऑन द लोअर साइड ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर आज के सेशन में प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की 200 पीरियड की डीएमआर जो है, अगर हम 57,100 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो 56,600 के लेवल्स तक का एक जो डाउनफॉल है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और आज का फॉल ज्यादातर बैंक निफ्टी की तरफ ही एट्रीब्यूटेबल रहेगा। बिल्कुल, तो आज का फॉल ज़्यादा बैंक निफ्टी की तरफ आते हुए नजर आ सकता है। ध्वनि जी का ही पोर्टफोलियो एक बार रिटर्न कल के स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद उनकी टॉपिक भी लेंगे आज की। एक बार रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर देखे। कल जो उन्होंने सुझाया था लोडा डेवलपर्स यहाँ पे होल्ड, स्विगी और एसबीआई लाइफ कल उन्होंने सुझाया था, तो उन्होंने एग्जिट इन स्टॉक से ले लिया। और एक बार रिटर्न देखे तो फिलहाल स्टॉप लॉस हिट हुआ है एसबीआई लाइफ और स्विगी में, तो यहाँ पर नजर बनी हुई है। मैम, आज का कौन सा स्टॉक आपका है, कौन से सेक्टर से है? तो मैं आज जो हाई बीटा सेक्टर्स है उनकी तरफ नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करेंगे। सीसीएल प्रोडक्ट्स का जो काउंटर है वो मुझे पसंद आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड का है, हमें एक हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ऊपर 1250 के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीद के चलेंगे। वीकलीज पर सपोर्ट काफी अच्छा बना हुआ है 1100 का, तो 1098 के स्टॉप लॉस के साथ 1250 के टारगेट्स के लिए इसको बाय करेंगे। सीसीएल प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट डेज हाई पर स्टॉक कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह आती हुई दिखी है। 1250 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 1098 का। अमोल जी के पोर्टफोलियो पे एक बार नजर डाल लेते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, बीडीएल और सिग्नेचर ग्लोबल, यहाँ पे कल उन्होंने सुझाया था ब्रिगेड में उनकी पोजिशन अभी ओपन है, बीडीएल में बुक कर ली गई है, और सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो एग्जिट यहाँ पर उन्होंने लिया है। सर, आज का कौन सा स्टॉक रहेगा आपका? एमआरपीएल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मोमेंटम को चेस कर रहा हूँ। स्टॉक ऊपर है, बट जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म में। 170 150 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 182 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 167 का। जैसे कि ओवरऑल मार्केट वोलाटाइल है, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वॉलेटाइल मार्केट है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 167 के स्टॉप लॉस के साथ एमआरपीएल में खरीदारी की सलाह। टारगेट 182 के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रूपक जी के भी पोर्टफोलियो पे नजर डाल लेते हैं। कल उन्होंने सुझाया था सिरमा एसजीएस, न्यूजेन सॉफ्टवेयर और सुमितो मोटो केमिकल, जहाँ पे उन्होंने बुक किया है। सिरमा एसजीएस में और सुमितो मोटो केमिकल में ऑलरेडी बुक हो चुका है, प्रॉफिट और एग्जिट लिया है न्यूजेन सॉफ्टवेयर से। सर, आज आपका कौन सा स्टॉक, कौन सा पिक? आज मेरा पिक रहेगा कोहंस लाइफ साइंस लिमिटेड। स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया बहुत महीनों के बाद। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक पे वापस आ सकता है। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस पर टारगेट ऑफ 500। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 457 का। ओके, कोहांस लाइफ यहाँ पे जब से इसमें टॉप लेवल पे मैनेजमेंट चेंजेस हुए, तब से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। खरीदारी की सलाह रूपक जी की तरफ से 500 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर, आपका दूसरा पिक आज के लिए? दूसरा पिक रहेगा मेरा देवीयाली। स्टॉक ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, और 200 डीएमए को जैसे रिक्लेम किया उसके बाद से कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है स्टॉक के अंदर। पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा मेरे ख्याल से। 154 का टारगेट रहेगा, बाई की सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 137। 137 के स्टॉप लॉस के साथ दिव्यानी इंटरनेशनल में खरीदारी करके चल सकते हैं। 154 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई की तरफ कारोबार करता हुआ। ध्वनि जी, आज का आपका दूसरा पिक? यहाँ पे दूसरा पिक मैं होल्ड पे रखना चाहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा डिफेंसिव ही प्ले कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करेंगे, ब्रेकआउट्स पर री एंटर करेंगे। ओके
ओके, तो अभी होल्ड की सलाह यहाँ पे ध्वनि जी की तरफ से। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल फिलहाल देखने को मिल रहा है। अमोल जी, आपका यहाँ पे दूसरा पिक कौन सा रहेगा? जैसे कि आपने बीडीएल में भी एग्जिट ले लिया है, तो दूसरा पिक आज के लिए? थोड़ा वेट करना चाहूंगा, सेकंड हाफ पे जरूर फोकस रहेगा। चलिए, तो ठीक है, तो वेट एंड वॉच का मूड यहाँ पर फिलहाल बनते हुए। चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। चलिए, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार खिलाड़ी नंबर 1 पे। और मार्केट्स देखे तो डेज लो के आसपास कारोबार करते हुए 24,450 के नीचे आपको निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आएगा। लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और एक खबर पर नजर डालते हैं। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर अब लग चुकी है मोहर। 2 व्हीलर ईवी के लिए सब्सिडरी स्कीम पीएम ई ड्राइव की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। 30 जुलाई को सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आपको एक खबर बताई थी और अब इस पर लग चुकी है मुहर। सारी डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स, जितनी भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सीधे चलते हैं रोहन के पास और उनसे समझते हैं क्या इम्पैक्ट है, क्या है पूरी खबर। गुड मॉर्निंग रोहन, बताएं क्या है खबर और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? जी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि सीएनबीसी आवाज़ ने अपने सभी दर्शकों को बताया था कि सरकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की जो सब्सिडी है उसे बढ़ाने जा रही है, तो अब उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। पीएम ई ड्राइव स्कीम में जो 2 व्हीलर की कैटेगरी है उसे अब मार्च 2028 तक जो है उसे जारी रखा जाएगा। ये जो पिछली जो डेडलाइन थी वो 31 जुलाई को एक्सपायर कर चुकी थी, अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। शर्तें वही रहेंगी जो पिछली स्कीम में थी, यानी कि 2,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर, एक 2 व्हीलर पर मैक्सिमम 5,000 रुपये की सब्सिडी हो सकती है और मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख तक की अगर 2 व्हीलर है तो उसे ही ये सब्सिडी मिलेगी। यही शर्तें रहेंगी, लेकिन जो इसकी अवधि है वो अब बढ़ा दी गई है। पहले जो लक्ष्य था वो करीब 25 लाख 2 व्हीलर्स का था, अब इसे बढ़ाकर 45 लाख कर दिया गया है, यानी कि अगले 2 सालों में लगभग 20 लाख और 2 व्हीलर्स को सरकार इंसेंटिव देना चाहती है। ठीक इसी तरह जो पहले 2 व्हीलर के लिए एलोकेशन था वो लगभग 1700 करोड़ का था, अब इसे बढ़ाकर 2767 करोड़ कर दिया गया, यानी कि लगभग 1000 करोड़ और बढ़ा दिए गए हैं एलोकेशन के लिए। लेकिन सरकार ने एक बात साफ की है कि ये एक फंड लिमिटेड स्कीम होगी, यानी कि अगर 2 साल से पहले ये फंड एग्जॉस्ट हो जाता है तो स्कीम उस वक्त खत्म कर दी जाएगी। लेकिन 2 व्हीलर कंपनियों के लिए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि काफ़ी समय से ये कंपनियां मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी एक क्लैरिटी की, सरकार बताए कि सब्सिडी कंटिन्यू रखेंगे या नहीं। तो अब जो है सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले 2 साल तक जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए वो जारी रहेगी। बिल्कुल, तो अगले 2 साल तक जो सब्सिडी है वो जारी रहेगी और काफ़ी पॉजिटिव खबर है 2 व्हीलर सेगमेंट के लिए, 2 व्हीलर स्टॉक्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और सबसे पहले सीएनबीसी ने आपको ये खबर बताई थी और अब इस पे फाइनली लग चुकी है मुहर। एक बार सारे स्टॉक्स, 2 व्हीलर स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर नजर आएंगे। एथर एनर्जी देखे तो ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। टीवीएस मोटर को छोड़ दे तो बाकी सारे स्टॉक्स जो है पॉजिटिव में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार एथर एनर्जी का चार्ट पुलअप कर लेते और रूपक जी से इस पर टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। रूपक जी, एथर एनर्जी काफी चल चुका है स्टॉक, पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है। यहाँ से और कितना रनअप इसमें पॉसिबल है, टेक्निकल तौर पर कैसा नजर आ रहा है? जी देखिए, कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड में है और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन वाला एक असेंडिंग चार्ट पैटर्न स्टॉक का है। मुझे लगता है गेन और एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड 1600। तो किसी के पास पोजीशन रहेगा तो उनको पोजीशन होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1440, बिकॉज 1440 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ओके, एथर एनर्जी पे पॉजिटिव है, अगर आपकी ये पोजीशन है तो इसमें बने रहिए। अमोल जी, आपसे एक स्टॉक जाना चाहूंगी, इन्फो एज। आज अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 6-7% स्टॉक ऊपर है। नतीजे आए, नतीजों के पास मोमेंटम है, 6.5% डेज हाई पर है, 7 दिन में 8% ऊपर है। सर, टेक्निकल तौर पर ये चार्ट कैसा लग रहा है आपको? काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। कल ही एक रेंज ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन बना था और आज उसी का एक्सटेंशन देखने को मिला है। मोमेंटम स्ट्रांग है और वही कंटिन्यू होने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे। जिनके पास है वो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके 1340 का ट्रेल स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑन द हायर साइड यही मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता है तो आने वाले दिनों में हम 1400 तक के लेवल देख सकते हैं। 1400 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते। चलिए, तो इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे।
चले तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं सारे सुझाए हुए कॉल्स का। शुरू करेंगे ध्वनि जी के पोर्टफोलियो के साथ। लोधा डेवलपर्स, ओसीसीएल प्रोडक्ट्स कमजोरी के साथ लोधा फिलहाल जो है उनके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगा। अमोल जी का पोर्टफोलियो, यहाँ पे उन्होंने ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और एमआरपीएल पे अपनी सलाह दी थी। एमआरपीएल का रिटर्न देखे तो नेगेटिव आपको फिलहाल ये कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। रूपक जी के पोर्टफोलियो सुजाय स्टॉक्स, कोहेंस लाइफ हल्के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर, और देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो आपको 1.3% का रिटर्न आपको फिलहाल यहाँ पर दिखेगा। लेकिन पोर्टफोलियो रिकैप, ध्वनि जी का पोर्टफोलियो माइनस 4.7% यहाँ पर। अमोल जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है, 0.3% का रिटर्न। और रूपक जी का पोर्टफोलियो सबसे आगे 2.6% का रिटर्न पॉजिटिव टेरिटरी में आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। ध्वनि जी, अमोल जी, रूपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज शो में जुड़ने के लिए। आज के लिए खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।